नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार साहू आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी क्लासेस विद आर के साहू पर। इस वीडियो में आज मैं साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट 5 लेकर आया हूं। साइंस के प्रीवियस ईयर का पार्ट 5 लेकर आया हूं। इस सीरीज में मैं जो भी क्वेश्चन आपके सामने ला रहा हूं वह पिछले साल में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और ये क्वेश्चन बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जो आपके लिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह इनसेट 2A है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हेलीपुछल तारा प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो हेलीपुछल तारा प्रति 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं, मतलब कि सही तरीके से उड़ते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों के कारण चमगादड़ रात में सुरक्षित उड़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो HIV विषाणु से एड्स रोग होता है। और एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप हमें कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? तो रक्त का थक्का जमाने में विटामिन K सहायक होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है? तो एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। एम्पियर सेकेंड आवेश का मात्रक है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो लाफिंग गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है? तो बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा लौह कवर में रख कर की जाती है। जो वैज्ञानिक यंत्र होते हैं उसको लौह कवर में रखा जाता है जिससे बाहर का जो चुंबकीय प्रभाव होता है उससे वैज्ञानिक यंत्रों को बचाया जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लिय अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लिय विखंडन होता है, मतलब नाभिकीय विखंडन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रति kg मात्रा के द्रव्यमान के न्यूक्लिय विखंडन या संलयन में से किसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है? तो नाभिकीय संलयन में अधिक ऊर्जा उत्सर्जित होती है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोहे पर तप्त वाष्प गुजारने पर क्या प्रतिक्रिया होती है? तो लोहे पर अगर हम तप्त वाष्प गुजारेंगे तो उसमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं होगी। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गामा किरणों पर किस प्रकार का आवेश होता है? तो गामा किरण पर कोई भी आवेश नहीं होता है, उसका क्या होता है? जीरो आवेश होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो शरीर का सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाइड्रोफाइट किन्हें कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट जलीय पौधे को कहते हैं। जो जल में पौधे उगते हैं उन्हें हाइड्रोफाइट कहते हैं। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो दो समानांतर दर्पण के बीच में, जैसे ये एक दर्पण हो गया और एक ये दर्पण हो गया, तो ये दोनों के समानांतर बीच में रखे हुए दर्पण का प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो समानांतर दर्पणों के बीच रखी वस्तु का सबसे अधिक चमकीला प्रतिबिंब कौन सा होता है? तो दो समानांतर दर्पणों के बीच में जो प्रतिबिंब रहता है उसमें सबसे ज़्यादा चमकीला आपका दूसरे प्रतिबिंब का होता है। अगर दो समानांतर दर्पण है और यहाँ पे वस्तु है तो इसमें ये पहला आपका दर्पण हो गया, ये दूसरा दर्पण हो गया, तो इसमें पहला दर्पण में से ज़्यादा चमकीला आपका दूसरे दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जो तेल है आपका जल के तल पर फैल जाता है, वो किस कारण से फैलता है? तो तेल का जो पृष्ठीय तनाव होता है वो जल की अपेक्षा कम होता है, इस कारण से तेल जो है वो जल पर फैल जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पेंसिल का लेड किसका बना होता है? तो पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? तो सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना इसलिए कठिन हो जाता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। सड़क में आपका घर्षण अधिक होता है और बर्फ में घर्षण कम होता है, जिस कारण से सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? तो लोलक घड़ियाँ गर्मियों में इसलिए सुस्त हो जाती है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। गर्मी में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है और उनका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है, जिस कारण से घड़ी सुस्त हो जाती है। और ठंडा में जस्ट इसका उल्टा होता है। ठंडा में क्या होता है कि जो लोलक की घड़ियाँ होती है वो तेज चलने लगती है, क्योंकि उस समय लोलक की लंबाई कम हो जाती है और आवर्तकाल भी कम हो जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऊंचे स्थानों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है, क्यों? तो क्योंकि वहाँ का जो वायुमंडलीय दाब जो होता है वो कम हो जाता है। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाइएगा तो वायुमंडलीय दाब कम होते जाता है, जिस कारण से ऊपर में आपका ऊंचाई पर 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर ही पानी उबलने लगता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो पीतल आपका जस्ता और तांबा का मिश्र धातु है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो गैसों के दाब को ज्ञात करने वाला यंत्र मैनोमीटर कहलाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्रॉम्बे में स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम ध्रुव है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अग्न्याशयी रस में पाया जाने वाला एंजाइम ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को किसमें बदल देता है? तो अग्न्याशय रस में पाया जाने वाला जो एंजाइम जो है वो ट्रिप्सिन प्रोटीन तथा पेप्टोन को छोटे पेप्टाइड्स में बदल देता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मनुष्य में दाद रोग, जिसको हम रिंग वार्म भी कहते हैं, दाद रोग के रोग कारक कवक का क्या नाम है? तो इसका नाम है माइक्रोस्पोरम। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्कर्वी नामक रोग किस विटामिन के अभाव के कारण होता है? तो स्कर्वी नामक रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो सबसे भारी धातु ओस्मियम है। चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।